की ताकत के आगे झुके ट्रंप। अमेरिका बैकफुट पर 10 शर्तें मानी। जी हाँ दोस्तों, जंग से कोई जीतता नहीं, बस हार बढ़ती जाती है। जब होश आता है तब तक इंसानियत मर जाती है। ये बात सच है, क्योंकि आखिरकार वो खबर निकलकर सामने आ रही है जिसका पूरे देश को इंतजार था। अमेरिका और ईरान के बीच फाइनली सीज फायर का ऐलान हो गया है। करीब 40 दिन तक चली ये खतरनाक जंग फिलहाल के लिए रोक दी गई है। हालांकि ये जंग बंदी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए है, लेकिन उम्मीद दोस्तों साफ तौर पर यह जताई जा रही है कि ये आगे चलकर स्थायी शांति में बदल सकती है। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है, क्योंकि हालात इतने ज्यादा खराब हो चुके थे कि किसी भी वक्त बड़ा विनाश होना संभव था। अमेरिका की तरफ से बेहद सख्त और खतरनाक धमकी दी गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कह दिया था कि अगर ईरान सीज फायर के लिए तैयार नहीं होता तो पूरे ईरान को तबाह कर दिया जाएगा, हजारों साल पुरानी सभ्यता मिटा दी जाएगी। लेकिन इसके बावजूद दोस्तों ईरान झुका नहीं, बल्कि ईरान की जनता सड़कों पर उतर आई, एकजुट हो गई। लाखों लोग रात भर पुलों पर, पावर प्लांट्स और संवेदनशील जगहों पर खड़े रहे, ह्यूमन चेन बनाई और दुनिया को संदेश दिया कि वो अपने देश के साथ एकजुट होकर खड़े हैं। अब जरा इस पूरे घटनाक्रम को समझिए। ये तस्वीर देखिए जहां साफ तौर पर बताया गया है कि अमेरिका ने अपने हमले फिलहाल सस्पेंड कर दिए हैं और ईरान को 2 हफ्तों के सीजफायर के लिए तैयार कर दिया है। यह फैसला अचानक नहीं आया, बल्कि इसके पीछे जो है बातचीत और दबाव की एक लंबी प्रक्रिया रही। अमेरिका की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री यानी कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर के साथ बातचीत के बाद ये रास्ता निकाला गया है। यानी इस पूरे संकट में पाकिस्तान ने एक अहम जो है मध्यस्तर की भूमिका निभाई। अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि उसे ईरान की तरफ से 10 पॉइंट का प्रस्ताव मिला है, जिसे बातचीत के आधार के रूप में साफ तौर पर देखा जा सकता है। यही वो पॉइंट्स हैं, यही वो बिंदु थे जहां से टकराव की दिशा बदलकर बातचीत की तरफ बढ़ने लगी। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर वो 10 शर्तें क्या थीं, जिन्हें लेकर ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी बात रखी और आखिरकार अमेरिका को झुकना पड़ गया। ईरान की सबसे अहम शर्त थी कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका पूरा नियंत्रण रहेगा, पूरा कब्जा रहेगा, जो दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री रास्ता है जहां से तेल और गैस की बड़ी सप्लाई होती है। इसके अलावा ईरान ने यह साफ कह दिया है कि मिडिल ईस्ट में बावजूद अमेरिका सैन्य को हटाया जाए और उस क्षेत्र में सैन्य दखल कम किया जाए। साथ ही साथ ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध खत्म करने, विदेशों में फंसे उसके असेट्स को रिलीज करने और युद्ध से हुए नुकसान की भरपाई करने की मांग भी रखी गई है। दोस्तों ईरान ने यह भी कहा कि लेबनान जैसे इलाकों में जारी संघर्ष को खत्म किया जाए ताकि पूरे क्षेत्र में जो है स्थिरता लाई जा सके। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ा जो पहलू है सामने आता है, और वो पहलू है कि पाकिस्तान की भूमिका, जिसने इस तनाव को कम जो है करने में महत्वपूर्ण कड़ी का काम किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने लगातार दोनों देशों के बीच संवाद बनाए रखा और एक समाधान निकालने की कोशिश की। बताया दोस्तों साफ तौर पर यह भी जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक कि जब अमेरिका ने अंतिम समय सीमा दी थी और हमला लगभग तय माना जा रहा था, उसी समय पाकिस्तान ने हस्तक्षेप किया, इंटरफेयर किया और बातचीत का रास्ता सुलझाया। शहबाज शरीफ ने अमेरिका से अपील की कि सैन्य कार्रवाई को पूरी तरीके से रोका जाए और कूटनीतिक समाधान को प्राथमिकता यानी कि प्रायोरिटी दी जाए। इसके बाद अमेरिका ने 2 हफ्ते के लिए अपनी कार्रवाई रोकने का बड़ा फैसला लिया और यही वो निर्णायक मोड़ था, यही वो निर्णय था जहां से हालात पूरी तरीके से बदल गए। अब जरा इस अहम पॉइंट को समझिए। ये तस्वीर देखिए जहां बताया गया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोल दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब जहाजों को वहां से गुजरने की अनुमति होगी, लेकिन ये पूरी प्रक्रिया ईरान की निगरानी में होगी। ये फैसला इसलिए बेहद अहम है क्योंकि ये रास्ते के बंद होने से पूरी दुनिया का यानी जो रास्ता है बंद होने की वजह से पूरी दुनिया की आर्थिक स्थिति प्रभावित हो रही थी। भारत, यूरोप और कई अन्य देशों में तेल और गैस की सप्लाई पर पूरी तरीके से असर पड़ा था और कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी भी देखने को मिली थी। हजारों जहाज समुद्र में रुके हुए थे और वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ रहा था। ऐसे में इन रास्तों का खुलना सिर्फ एक क्षेत्रीय फैसला नहीं बल्कि वैश्विक राहत की खबर है।
अब सबसे अहम बात ये है कि इस पूरी जंग में किसका पलड़ा भारी रहा। अगर हालात को गहराई से देखा जाए, हालातों को देखा जाए, तो ये पहली बार है जब अमेरिका को किसी दूसरे देश की शर्तों के आधार पर बातचीत करनी पड़ी है। आमतौर पर अमेरिका अपनी शर्तों पर फैसला करता रहा है, ये आपको भी पता है, लेकिन इस बार हालात अलग थे। ईरान की जनता की एकजुटता, लगातार दबाव और क्षेत्रीय समीकरणों ने अमेरिका को बैकफुट कर दिया, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। ट्रंप ने भी अपने बयानों में माना है कि हालात बेहद गंभीर हो सकते थे और बड़े स्तर पर नुकसान संभव था। ऐसे में सीजफायर का फैसला एक मजबूरी भी थी और राजनीतिक कदम भी। अब 2 हफ्तों की ये जंगबंदी बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान तय होगा कि आगे क्या रास्ता होगा। अगर बातचीत सही दिशा में बढ़ती है आगे, तो ये स्थिति जो है शांति में बदल सकती है, लेकिन अगर बातचीत विफल होती है तो हालात फिर से तनावपूर्ण होने के संभावना है। फिलहाल पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ये जो समीकरण सिर्फ बने हुए हैं, सिर्फ अस्थायी ना रहे, बल्कि लंबे समय तक शांति कायम की जाए। दिशा में एक और मजबूत कदम साबित होगा अगर लंबे समय तक ये शांति बनाई गई तो। इसी बीच दोस्तों, आपको फटाफट से बता देते हैं कि सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। सोशल मीडिया पर लगातार लोग अपनी प्रतिक्रियाएं रख रहे हैं। जहां एक ओर ट्रंप के सरेंडर को लेकर लगातार बातें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर मोदी सरकार को लेकर भी इससे जोड़ा जा रहा है और लोग मोदी सरकार पर सीधे तौर पर निशाना दाग रहे हैं। ये पोस्ट देखिए, एक यूजर ने लिखा है, क्या हुआ हमारे विश्व गुरु का जो वॉर रुकवाने का दम बढ़ते थे। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग ले रहा है और यूएस प्रेसिडेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान यानी कि आसिम मुनीर को ईरान और यूएसए के बीच सीज फायर का साफ तौर पर क्रेडिट दे रहा है। हमारा वाला क्या सिर्फ चुनावों में रिश्तेदारी बताने के लिए पीएम बना है क्या? ये सवाल किए जा रहे हैं। जिस पाक पीएम की हमारे आगे 2 कौड़ी की औकात नहीं है, वो ईरान और ट्रंप के बीच मीडिएटर बना हुआ है। ये पोस्ट करके निशाने दागे जा रहे हैं। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकती है हमारे देश के लिए, ये सवाल लोग कर रहे हैं। इससे अच्छी विदेश नीति तो पाकिस्तान की है, जो अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में भाग ले रहा है। और हमारे वाले विदेश मंत्री माननीय लेजर आइज एस जयशंकर ये कहकर पल्ला झाड़ रहे हैं कि पाकिस्तान तो दलाल बन रहा है और इंडिया ऐसा नहीं कर सकता। अब आपको अगला एक और पोस्ट दिखाते हैं, जिसमें एक यूजर ने साफ तौर पर लिखा है कि आपको जानकर हैरानी होगी। जानकारी दी है और लिखा है कि ईरान और इजराइल युद्ध की मध्यस्थता और पाकिस्तान करेगा। अब पाकिस्तान करेगा। कल डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहा था कि आज रात ईरानी सभ्यता को खत्म कर देंगे और सुबह होते होते सीजफायर के लिए तैयार हो गया। ईरान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वो इजराइल और अमेरिका के सामने नहीं झुका, बल्कि अमेरिका को झुकाने के लिए पूरी तरीके से मजबूर कर दिया। और ये सच्चाई भी है। ट्रंप की मजबूरी देखिए कि पाकिस्तान से कह रहा है कि हमारा सीज फायर करवा दो। इस तरीके की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं। इसके अलावा जश्न मनाते हुए लोगों की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई है। ये पोस्ट देखिए जिसमें जश्न हो रहा है, पटाखे फूट रहे हैं। भारत के कश्मीर की तस्वीर है ये, क्योंकि तत्काल अमेरिका ईरान युद्ध के पीछे हट रहा है। कल तक सभ्यता खत्म करने की धमकी देने वाले ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया है। स्टेट ऑफ हार्मोज अभी खुलना बाकी है। तो जैसे कि हमने आपको साफ तौर पर शुरू में ही बताया कि अब अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है, आगे जाती है, तो ये जो स्थायी शांति जो है ये आगे तक बदल सकती है। इस स्थायी शांति में पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि ये सीज फायर लंबे समय तक शांति कायम करने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।